तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 बोर्ड दे रहे हैं उनका एग्जाम 2 मार्च का होगा। कितने मार्च का? 2 मार्च का। तो आप लोग के पास समय बहुत कम है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट 100 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे, यानी 100 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे, जो कि आपका सोशल साइंस में था। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में भी साइंस में आने वाला भी एक भी प्रश्न में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए जाकर, ताकि आपका सोशल साइंस में भी एक भी प्रश्न ना छूटेगा। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के मोस्ट 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण पाया जाता है? जो गेहूं की रस्ट है किसके कारण पाया जाता है? तो किसके कारण होता है? वो हमारा कवक के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जीवाणु एवं कवके के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हमारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? जो सोडियम है उसको किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो उसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? तो किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि क्योंकि बर्फ में क्या होता है? घर्षण कम होगा। क्या होगा? घर्षण कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मध्य मध्य स्थिति में आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कंपन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? इस प्रक्रिया के कारण, तो वायु विक्षेपण प्रक्रिया के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? तो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस कारण पृथ्वी के अंदर में पेड़ों, पौधों और कोयले के परिवर्तित हो गए हैं? तो किस प्रकार में हो गए हैं? तो हमारा हो जाएगा क्या? उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आने, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? जो कोक है वह किसका शुद्ध रूप है? तो हमारा कार्बन का शुद्ध रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने की सहायक है। तो मृदा अपरदन को जो रोकने की सहायक है तो हमारा अच्छी है, तो हमारा वृक्ष रोपण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कागज को कितने बार पुनः चक्रण संभव होता है? तो पुनः चक्रण कितने बार कागज को संभव कर सकते हैं? तो हमारा कितने बार हो सकता है? लगभग 5 से 7 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वायु में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायु में नाइट्रोजन जो है हमारा 78% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो किसके द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो हमारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑक्साइड से, इसी टाइप की गैस है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जरायुज जंतु कौन से हैं? जरायुज जंतु कौन से हैं? तो जरायुज जंतु जो हमारा वो गाय भी है, कुत्ता भी है और बिल्ली भी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इनमें से सभी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है? जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है? तो रेशम जो जीवन चक्र होता है वह हमारा कोकून का भी होता है, प्यूपा का भी होता है और वयस्क का भी होता है। इनमें से सभी जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो कुल 2 टर्मिनल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा विद्युत धारा के प्रवाहित होने से पर दीप्त होता है? तो होने पर ही दीप्त होता है, तो कौन सा विद्युत धारा है? तो हमारा जो होगा एलईडी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा जो हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे मजबूत रेशा जो है हमारा वह नायलॉन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, तो वह क्या है? तो वह है जो हमारा मेला माइन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पोलिस्टर की सामान्य किस्म है, जो पोलिएस्टर है उसकी सामान्य किस्म कौन सी है? तो उसकी सामान्य किस्म है टेरिलीन, जो कि ऑप्शन टेरिलीन होगा, ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? जो परावर्तन कोण है वो किसे कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जो कि इनमें से जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चमकीला चमकीला पिंड कौन से होते हैं? चमकीला पिंड जो है वह कौन से होते हैं? तो हमारा चंद्रमा भी होता है और तारे भी होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये और सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मानव कान की सर्वथा प्रसार क्या है? जो प्रसार है मानव कान की सर्वथा प्रसार यानी सुनने की क्षमता कितनी है? तो उसकी सुनने की क्षमता जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, ध्वनि की प्रबलता की माप किनसे की जाती है? तो वह जो की जाती है वह हमारा डेसिबल से में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो वन्य प्राणी संरक्षण जो कब किया जाता है? तो हमारा अभ्यारण्य में किया जाता है, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या जो हमारा 106 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि काला सोना कहा जाता था, काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नहीं नहीं, काला सोना कोयला को नहीं किया जाता, पेट्रोलियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो वह किससे बनाए जाते हैं? जो है वह नया लॉन के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक ईंधन नहीं है, एक ईंधन कौन सी नहीं है? तो एक ईंधन जो है हमारा मृदा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? जो विद्युत का है वह सुचालक है, तो विद्युत का कौन सा घोल जो सुचालक है? तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा नींबू का रस जो सुचालक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? जो कौन सी गैस है जो अत्यंत विषैली है, तो कौन सा गैस है? तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो निम्नलिखित में जो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा, जो कि कौन है? माइक्रोप्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? तो हमारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कौन सा कारण है? तो हमारा कौन सा कारण? तो प्रोटोजोआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा पुरुष को हार्मोन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बल का है, तो बल क्या है? तो बल जो है एक प्रकार का हमारा परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन में के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है? तो कुल 2 नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो विद्युत का सुचालक अधातु का जो नाम है वो हमारा ग्रेफाइट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायु किसका मिश्रण है? वायु जो है वह किसका मिश्रण है? तो वायु जो है हमारा वह द्रवों का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन जो हमारा गैसों का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका उपयोग है जो हमारा रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है, एयर कंडीशनर में किया जाता है और एयर सोल फुहारा में भी किया जाता है। इनमें से सभी जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा का उपयोग है वह कहाँ करते हैं? वह जो है हमारा कहाँ करते हैं? तो वह हमारा पाचन में करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि तेलीय सतह है, तो तेलीय सतह क्या है? तो तेलीय सतह हमारा है घर्षण को घटाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो हमारा हर्ट्ज जो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, तो अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो जो अचानक कंपन होती है उसे हम लोग कहते हैं भूकंप, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि
समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन को क्या कहते हैं? तो समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन को हम लोग खनिज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारा कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वह किसमें पाया जाता है? तो हमारा पत्तियों में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 50वां की सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम चेचक की खोज की यानी चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हमारा किया था एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा और राइट आंसर होगा। तो आप लोग को इस वीडियो में 50 मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, क्योंकि इससे पूछे जाने कई सवाल पूछे गए हैं। तो इन साल भी कम से कम इससे लगभग 25 से 20 सवाल आपका रिलेटेड में होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके जाएं ताकि आपका 2 मार्च वाला पेपर में बल्ले बल्ले हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आते हैं। साइंस का भी 2 लाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, और लगभग मैथ का भी 2 लाएंगे, और हिंदी का भी 2 लाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश का भी 2 लाएंगे। यानी 2-2 सेट आपका सभी का आएगा। ठीक है, समय आप लोग के पास बहुत ही कम है, इसलिए 2-2 ला रहे हैं।